welcome everyone. Welcome to BioRivers. So today in this video lecture we are going to discuss about basic introduction of ecology. So ecology जो है आपका वो इकोलॉजी नाम के वर्ड से बना हुआ है और इकोलॉजी खुद आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज योर आइकोस एंड लॉगस. आइकोस का मतलब होता है सराउंडिंग, समटाइम्स इट इज आल्सो रेफर्ड एज होम. ओके. एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी. आइकोस का मतलब सराउंडिंग, लॉगस का मतलब स्टडी. सो फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी. वहीं पर इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी को हम लोग रामदेव मिश्रा के नाम से जानते हैं. अगर सिंपल डेफिनेशन बात की जाए इकोलॉजी की, so it is scientific study of interactions present among the organism and environment. है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म है और उनके इन्वायरमेंट में जो भी बायोटिक फैक्टर्स हैं उनमें आपस में इंट्रैक्शन को हम लोग इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. मूविंग अहेड, तो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि आपका प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए. इन्वायरमेंट में आपका एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन्हीं के बीच में क्या चलते रहता है, आपका इंट्रैक्शन चलता है ना. दोनों के बीच में आपस में इंट्रैक्शन, ऑर्गेनिज्म से प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के अंदर एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. ठीक है. अब देखिए इन्वायरमेंट में जो एबायोटिक पार्ट है, दैट इज जो एटमोस्फेयर के अंदर आपके गैसेस पाई जाती हैं, लाइट पाए जाते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सब कुछ. लिथोस्फेयर के अंदर सॉइल, न्यूट्रेंट, रॉक, बाकी सब चीज़ें. और हाइड्रोस्फेयर में आपका रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशियंस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. ठीक है. तो इनमें ही आपस में इंटरेक्शन चलते रहता है. नाउ देयर इज टू थिंग्स, वन इज क्लाइमेट, अनदर वन इज वेदर. क्लाइमेट क्या है, एक एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि थ्रू आउट द ईयर जो एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जैसे कि आपका समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये एक आपका क्लाइमेट के अंदर आएगा. लॉन्ग टर्म कंडीशन. वहीं पर होता है बेसिकली अनस्टेबल इन्वायरमेंट, जो कि अनस्टेबल इन्वायरमेंट कंडीशन लाइक योर वेदर, जो कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, बदलता रहता है. क्लाइमेट भी देखे जाए तो तीन प्रकार के हैं. एक है आपका ग्लोबल क्लाइमेट, अनदर वन इज लोकल क्लाइमेट, और एक है आपका माइक्रो क्लाइमेट. ग्लोबल क्लाइमेट जो होता है बेसिकली वो बायोस्फीयर थ्रू आउट द ग्लोब लेवल पर देखा जाता है. लोकल क्लाइमेट एक लार्जर एरिया है और उससे संबंधित जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो आपका लोकल क्लाइमेट के अंदर आएगा. तीसरा हो गया माइक्रो क्लाइमेट, यानी कि सब क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है. लोकल क्लाइमेट के अंदर ही बहुत सारे माइक्रो क्लाइमेट होते हैं. इसको हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट के बारे में. व्हाट इज ग्लोबल क्लाइमेट? सो थ्रू आउट द ग्लोब जो होता है टेम्परेचर वो अलग अलग होता है. देयर इज ए डिफरेंशियल टेम्परेचर थ्रू आउट द ग्लोब, है ना. और लाइट के फॉल करने की जो अर्थ पे फॉल करने की जो पैटर्न है थ्रू आउट द ग्लोब वो आपका अलग अलग होता है. प्लस रेनफॉल जो है, रेन के गिरने की, बारिश के होने की अर्थ पे, उसकी भी जो पैटर्न है वो अलग अलग है. तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ आपका इक्वेटर प्रेजेंट है और एक तरफ आपका नॉर्थ पोल प्रेजेंट है. सो इक्वेटर जो है बेसिकली वो सन से काफ़ी नज़दीक है, वहीं पर नॉर्थ पोल जो दूरी पे है. तो जाहिर सी बात है कि सन से जो सनलाइट आ रही है वो इक्वेटर पे ज़्यादा गिर रहा है, ज़्यादा जल्दी पहुंच रहा है, और वहीं पर नॉर्थ पोल पे दूर है. तो बेसिकली जो हीट होगा, जो टेम्परेचर का अमाउंट होगा वो इक्वेटर के पास ज़्यादा होगा कंपेयर टू नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल जो है सन से दूर है ना. तो ऑन दी अदर हैंड सेम चीज़ें हैं कि इक्वेटर नज़दीक में है, नॉर्थ पोल दूर पे है, तो टेम्परेचर यहाँ पर वेरी कर रहा है. ओके. और थ्रू आउट द ग्लोब देख सकते हैं हम लोग, से पोलर जोन है तो वहाँ पर स्नोफॉल होता है. टेम्परेट जोन है, वहाँ पर टेम्परेचर कम है, रेनफॉल भी कम होता है. देन वी हैव ट्रॉपिकल जोन, वहाँ पर आपका बेसिकली टेम्परेचर भी ज़्यादा है, रेनफॉल भी ज़्यादा है. एंड सेम गोज विथ अनदर योर टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन, यानी कि थ्रू आउट द ग्लोब जो है बेसिकली आपका टेम्परेचर वेरी करता है. देन वी हैव लोकल क्लाइमेट. अब देखिए ये आपका एक लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन है, एक आपका सीन है, नेचुरल सीन जिसको बोल सकते हैं, या फिर कोई एक लोकल एरिया है. यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स है, टोपोग्राफिक फैक्टर्स है, माउंटेन वगैरह है, या फिर होम है, या वाटर बॉडीज़ हैं, है ना. यहाँ पर सब कुछ है.
अब देखिए, जब एक इंसान का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, तो जब वो पेड़ के नीचे है तो पेड़ के नीचे जो टेम्परेचर दैट इज 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि पेड़ से वहाँ पर छाँव मिल रहा है, चीज़ें वहाँ पर ठंडी हो जाती है। फिर वही इंसान आपका वाटर के अंदर चला गया तो टेम्परेचर क्या हो गया आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, है ना, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोज है आपका सनलाइट से, डायरेक्ट एक्सपोज सनलाइट से, तो पानी गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वाटर का टेम्परेचर हो गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड। वही फिर इंसान अपने घर में चला गया, होम में चला गया, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में शेल्टर प्रोवाइड किया गया, उसको 14 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वही इंसान जब वर्किंग कंडीशन में होगा, अपने खेत में काम करेगा, तो टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड हो जाएगा। तो एक लोकल क्लाइमेट है, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे माइक्रो क्लाइमेट, जैसे कि एक ट्री अंडर ट्री एक माइक्रो क्लाइमेट है, वाटर के अंदर जो इंसान तैर रहा है या नहा रहा है वो आपका एक वाटर क्लाइमेट है, होम के अंदर अगर वो घर में रह रहा है तो आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड वो एक माइक्रो क्लाइमेट है ना, और खेत में काम कर रहा है तो वो भी आपका एक माइक्रो क्लाइमेट, यानी कि लोकल क्लाइमेट के अंदर कई सारे माइक्रो क्लाइमेट होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कंडीशंस वेरी करता है। वो यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। अब देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं, लाइक लाइट, टोपोग्राफिक फैक्टर्स, देन एडाफिक फैक्टर्स। लाइट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर आपका लाइट है, टेम्परेचर है, रेनफॉल, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ग्रास, फायर, ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। फिर कुछ होते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स, लाइक लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स, स्लोप ऑफ माउंटेन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देन वी हैव एडाफिक फैक्टर्स, सॉइल का पार्टिकल का साइज, न्यूट्रिएंट का कंटेंट, सॉइल का पीएच, ये सारा आपका आ गया एडाफिक फैक्टर्स के बारे में। अब देखिए, प्लांट्स पर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग देखते हैं। सो प्लांट्स लाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करता है ना, फोटोट्रॉपिज्म करता है, मूवमेंट टुवर्ड सनलाइट, पिगमेंटेशन शो करता है, और फोटोमॉर्फोजेनेसिस, लाइट के अकॉर्डिंग उसके अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर भी चेंजेस आते हैं। देन इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स, हम लोग लाइट का इस्तेमाल करके विजन देख सकते हैं, हमारी आई साइज रेगुलेट होती है, पिगमेंटेशन होता है, हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, कब सोना है, कब उठना है, कब एक्टिव इनएक्टिव रहना है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स कैमोफ्लाज भी करते हैं लाइट के मदद से, है ना। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स, एनिमल्स आल्सो लाइट का मदद से कर सकते हैं। अब देखिए, टेम्परेचर का बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर टेम्परेचर का जो प्रभाव है सेम है। प्लांट्स मेटाबॉलिज्म कर सकता है टेम्परेचर को लेकर के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेगुलेट होता है टेम्परेचर से, गैमेटोजेनेसिस होता है, प्लांट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। सेम गोज विथ योर एनिमल्स, मेटाबॉलिज्म, गैमेटोजेनेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। सो लाइट के भी कई सारे इफेक्ट हैं एनिमल में और प्लांट्स में। अब देखिए, रेनफॉल इफेक्ट की बात करें, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है। ग्रासलैंड में देखा जाए तो वो उसमें सीजनल रेनफॉल होता है, सीजन के अनुसार रेनफॉल होता है, बारिश होती है। देन डेजर्ट्स में कम ही, मतलब कम से कम यहाँ पर रेनफॉल ना के बराबर देखने को मिलता है, लीस्ट रेनफॉल इज सीन। सो थ्रू आउट द ग्लोब जो है बेसिकली टेम्परेचर हो, चाहे वो आपका रेनफॉल का अमाउंट हो, सब वेरी कर रहा है। Then let us discuss some of the topographic factors, यानी लाइक माउंटेन्स, लैटिट्यूड, हाइटिट्यूड। तो टेम्परेचर जितना कम होगा, आप लोग जानते हैं कि पहाड़ों की ऊंचाई पर, माउंटेन के टॉप रीजन पर जो टेम्परेचर होता है काफ़ी कम होता है ना। जो जितना टेम्परेचर कम होगा उतना एल्टीट्यूड यानी कि उतनी ऊंचाई माउंटेन्स की ज़्यादा होगी। सो दीज आर सर्टन योर टॉपोग्राफिक फैक्टर्स। देन वी हैव सर्टन एडाफिक फैक्टर, जिसमें कि आपका सॉइल आ गया, पार्टिकल साइज, न्यूट्रिएंट कंटेंट, सॉइल के पार्टिकल साइज रेगुलेट करते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट रेगुलेट करता है, सॉइल का पीएच भी आपके कई सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। इसे बात करें अगर सॉइल के पार्टिकल साइज की, तो यहाँ पर 3 तरह के आपको साइज मिलते हैं, लार्जर, मॉडरेट, स्मॉल। तो लार्जर साइज के जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोरोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वहीं पर जो उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, एरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इट इज़ लीस्ट फेवरेबल फॉर प्लांट्स, जो क्लाइमेट के लिए लीस्ट फेवरेबल है, प्लांट्स के लिए भी लीस्ट फेवरेबल है। सेम जो मॉडरेट साइज के बेसिकली आपके सॉइल के पार्टिकल है, उनकी पोरोसिटी इक्वल होती है, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, उनके अंदर एरेशन भी इक्वल होता है, तो गुड है। वहीं पर बेसिकली स्मॉल की अगर बात करें तो वहाँ पर पोरोसिटी काफ़ी कम होती है, हालांकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और एरेशन कम होता है, तो यहाँ पर एक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। ये आपके सॉइल के पार्टिकल के साइज का जो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस को अफेक्ट कर रहा है।
देन सॉइल का पीएच, अगर सॉइल का पीएच आपका एसिडिक है 1 से 2 है तो उसमें न्यूट्रेंट कम रहेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ कम देखने को मिलेगा। अगर मॉडरेट है 5 to 8 है तो उसमें न्यूट्रेंट ग्रो करेगा, न्यूट्रेंट का मात्रा रहेगा, माइक्रोबियल भी ग्रो करेगा, ये आपका बेस्ट है ना। मॉडरेट पीएच 5 to 8 के बीच में रहता है। अगर अल्कलाइन है 10 से 14 के बीच में है तो न्यूट्रेंट की मात्रा कम हो जाएगी और माइक्रोबियल का भी ग्रोथ कम हो जाएगा। कहने का मतलब है जो सॉइल का पीएच वो आपका 5 to 8 के बीच में रहे तो कंडीशन आपका बेस्ट रहता है। और ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में, दैट इज योर लिविंग थिंग्स, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स इकोलॉजी के अंदर, ये आपके ट्रॉपिक लेवल को क्रिएट करते हैं इकोलॉजिकल में, इकोलॉजिकल सिस्टम में, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर इकोलॉजिकल रोल। और हर ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने एक हायरार्की में, कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है, लाइक योर प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्सरी कार्निवोर। हर्बीवोर विल बी रेफर्ड एज कंज्यूमर 1, कार्निवोर कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3 एंड सेकेंड टर्सरी कार्निवोर कंज्यूमर 4। और यहीं पे प्रोड्यूसर हो जाएगा ट्रॉपिक लेवल 1, हर्बीवोर ट्रॉपिक लेवल 2, कार्निवोर 3, सेकेंडरी कार्निवोर ट्रॉपिक लेवल 4 एंड ट्रॉपिक लेवल 5 योर टेरेसरी कार्निवोर। इसी प्रकार से हम लोग ने इकोलॉजी का जो लेक्चर 1 है ख़त्म किया। अब देखिए प्रोड्यूसर जो होते हैं बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं कि इसमें बेसिकली आपका प्लांट्स वगैरह आता है, दैट इज योर ऑटोट्रॉप्स वगैरह, है ना। देन कंज्यूमर में आपके हेटेरोट्रॉप्स लाइक योर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरेसरी कंज्यूमर, जो ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। वहीं पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन लास्टली योर डिकम्पोजर्स लाइक योर दोज हु फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में अगेन आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फिर से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। दे आर आल्सो रेफर्ड एज रिसाइक्लर्स, दे आर डेट्रीवोर्स या माइक्रो हेटेरोट्रॉप्स के नाम से इसमें आपका बैक्टीरिया, फंगी, ये सब वगैरह आ जाएगा। So thank you everyone, that's all for today. This is the lecture 1 of ecology. We will be uploading all the lectures of ecology. Keep joining. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।